हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस मैथ्स। सो आज हम बात करने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक क्या रहेगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। हम किसी प्लेन कर्व का, यहाँ पे आप देखेंगे अभी, दैट इज अमेजिंग, प्लेन कर्व से जो सॉलिड बनता है उसके लिए हम यहाँ पे आयतन यानी कि वॉल्यूम फाइंड करेंगे। अब आपको कोऑर्डिनेट्स तो एक्स एंड वाई के टर्म में होंगे, बट हम वहां पे थ्री डायमेंशनली फिलिंग के साथ में उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप देखें कि कैसे हम यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस, पर्टिकुलर लाइन, या फिर पर्टिकुलर हम कह सकते हैं किसी एक इनिशियल लाइन के अराउंड, उसके चारों तरफ रिवोल्यूशन से, उसके परिक्रमण से कैसे एक सॉलिड बनता है प्लेन कर्व से, और उस प्लेन कर्व से हम बात करेंगे उसका आयतन के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे ओनली एंड ओनली फॉर्मूले के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम को। तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, सारे फॉर्मूले जो है वो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले फॉर्मूले नंबर 1 की। तो फॉर्मूला नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं कि इफ द आर्क बाउंडेड बाय द कर्व, जैसा कि हम समझाते हैं पहले इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे कि ये जो है वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो एक्सिस है। अब आप यहाँ पे देखें कि हमारा एक कोई कर्व कुछ इस टाइप से है, एक कोई कर्व है इस टाइप से। ये कर्व जो है वो क्या कर रहा है? रोटेट हो रहा है एक्स एक्सिस के अबाउट। कैसे हो रहा है उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। मैं कर्व थोड़ा अच्छा बना लेता हूँ। ये एक कोई कर्व है और ये रोटेट होगा यहाँ पे एक्स एक्सिस के अबाउट। अब जब एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा तो ये कहाँ जाएगा? नीचे भी जाएगा। ओके, नीचे भी जाएगा और वहां पे भी क्या होगा? इस टाइप से रोटेट होगा। ओके, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि यहां से इसका ये रोटेशन हो रहा है इस टाइप से, और यहां से इसका यहां से ऐसे रोटेशन हो रहा है। ये किसके अबाउट हो रहा है? एक्स एक्सिस के अबाउट हो रहा है। अब एक्स एक्सिस के अबाउट ये ऐसे रोटेशन कर रहा है। ओके, ये एक्स वाई माइनस एक्स एंड माइनस वाई। सो इस कंडीशन में अगर हम ऐसा लेट करते हैं कि ये एक कोई फंक्शन ऑफ, यहां से क्या है? फंक्शन ऑफ, अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिखते हैं कि हम सबसे पहला किसके लिए लिख रहे हैं? y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। अब ये कर्व किससे बाउंडेड है? y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। रिवोल्यूशन अबाउट x एक्सिस, यहां पे घूर्णन किसके अबाउट हो रहा है? x एक्सिस के अबाउट हो रहा है। तो हम यहां पे क्या लिख रहे हैं? रिवोल्यूशन अबाउट x एक्सिस। सो ये हो जाएगा इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, यहां पे इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला कहां से आएगा? अब इसका हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं जो इससे एक सॉलिड जनरेट होता है। तो फॉर्मूला यहां पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ जनरेटेड सॉलिड। जो इससे सॉलिड बन रहा है उसके वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं तो उस फॉर्मूला आपको याद रखना है, डेरिवेशन नहीं याद रखना है। ए टू बी, ए यहां पे हो जाएगा और बी यहां पे हो जाएगा। इस टाइप से एक दो हम यहाँ पे लिमिट का यूज करेंगे। सो ये हो जाएगा ए टू बी पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड। यहां से जो सॉलिड जनरेट होगा उसका ये वॉल्यूम होगा। अब कुछ कंडीशन होनी चाहिए। इट बीन गिवन, इस टाइप से आपको दिया जाना चाहिए कि एफ एक्स इज द फाइनाइट सिंगल वैल्यूड। फर्स्ट कंडीशन क्या है? मैं कंडीशन की बात कर लेता हूं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? फर्स्ट कंडीशन हम यहां पे देखते हैं कि एफ एक्स इज फाइनाइट। यहां पे एफ एक्स जो है वो फाइनाइट सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। सिंगल वैल्यूड, इट शुड बी एफ एक्स इट सिंगल वैल्यू। यहां पे जो एफ एक्स है वो सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, या फिर एक सिंगल वैल्यू हो, ऐसा वहां पे देखें। एंड क्या होना चाहिए इसके साथ में? सतत होना चाहिए, यानी कि कंटिन्यूअस होना चाहिए। कहीं पे भी बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए इस कर्व में। ये जो कर्व बन रहा है ये बिल्कुल कंटिन्यूअस कर्व बनना चाहिए। एंड एक चीज यहां पे और भी ध्यान रखना है कि ये इस इंटरवल में होना चाहिए। कंटिन्यूअस इन इंटरवल, कंटिन्यूअस इन इंटरवल। यहां पे आपको इंटरवल गिवन है ए कॉमा बी। ए कॉमा बी के इंटरवल में क्या होना चाहिए? वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। एंड यहाँ पे क्या होना चाहिए? वो एक्स एक्सिस में इसका इंटरवल होना चाहिए। ये इसके लिए कंडीशन होगी। कंडीशन भी हमने आपको बता दी, डायग्राम भी समझा दिया, वॉल्यूम का फॉर्मूला भी बता दिया। जबकि आपको एक्स टाइप की इक्वेशन मिले जिसमें y इज इक्वल टू एफ एक्स हो, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करें और
वहां पे आपको कुछ भी मिल सकता है फॉर काइंड इंफॉर्मेशन, वहां पे पैराबोला, एलिप्स, एस्ट्रॉइड, कोई कार्डियोड मिल सकता है, इस टाइप से कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी मिले तो आपको उसको से सॉल्व करना है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है इसमें, जैसे हम बात करते हैं एस्ट्रॉइड के लिए, अगर हम देखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है इसका पॉइंट ध्यान रखना। ये ऐसा होता है एस्ट्रॉइड, और इस एस्ट्रॉइड में हम क्या करते हैं कि अगर हमको इसका होल सॉलिड अगर ये फाइंड करें, ये अगर एक्स एक्सिस के रिवॉल्व कर रहा है इस टाइप से, तो अगर हम इसको सॉलिड अगर इसका फाइंड करेंगे ना, ये कंडीशन मैंने आपको पहले भी अगर बताई है, नहीं बताई तो आप बता देता हूं कि इसमें क्या होता है कि अगर हमको यहाँ पे ये जो रिवोल्यूशन, अगर इसका जो रिवोल्यूशन का जो हमको सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है ना, तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखें कि अगर आपको पूरा होल वॉल्यूम फाइंड करना है ना, तो इसका हाफ पार्ट है ये जो है, इस हाफ पार्ट का क्या करें आप, वॉल्यूम फाइंड करें ओनली। पूरे का फाइंड, जैसे अगर आप इसका वॉल्यूम फाइंड करना चाहेंगे तो इसका रिवोल्यूशन लेंगे, तो यहां से आप इसका एक लेंगे और इसका क्या करेंगे, डबल कर देंगे, तो ये आ जाएगा ऊपरी जो पृष्ठ है, ऊपरी सरफेस है उसका आएगा। तो ये बेसिकली किसके इक्वल होगा, इसके होल के इक्वल होगा। आपको लगेगा कि ये ऊपरी पार्ट के इक्वल है, नहीं, ये पूरा होल के इक्वल होता है। तो ये बेसिकली इसके कुछ रूल होते हैं जो हमने यहाँ पे आगे भी पढ़े हैं और आगे भी हम इसको पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन में क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y। अगर आपको x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y मिल जाए और y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, रिवोल्यूशन अबाउट y एक्सिस। अगर वो y एक्सिस के अबाउट रिवोल्यूट हो रहा है तो उसके लिए ये हो जाएगा सी डी पाई एक्स स्क्वायर डी वाई। बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे वाई स्क्वायर डी एक्स था तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी वाई हो जाएगा। अब इसके लिए फॉर्मूला कैसा बनेगा वो हम यहाँ पे सॉरी जो डायग्राम है वो कैसा बनेगा, तो डायग्राम कैसा बन रहा है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा। ओके, ये हो जाएंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस हो जाएंगे और यहाँ पे डायग्राम इस टाइप से बन जाएगा, ये ऐसे रिवॉल्व हो रहा है यहाँ पे। ओके, ये इस टाइप से रिवॉल्व होगा, ये हो जाएगी वाई एक्सिस, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व हो रहा है, ये हो जाएगा सी टू डी। ये यहाँ पे आप इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि आपको अगर कुछ इस टाइप की कंडीशन मिल जाए कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर हम बात कर लेते हैं, तो पोलर में मिल जाएगा, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, इन पोलर फॉर्म r इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा। अब पोलर फॉर्म में एक्सिस तो होती नहीं है, तो क्या होता है, इनिशियल लाइन होती है ना। पोलर फॉर्म क्या होता है, एक लाइन है, ये होती है इनिशियल लाइन। ओके, और ये होती है इसके लिए जो लाइन है जिसका आर होता है यहाँ से, तो ये यहाँ पे जो प्रारंभिक रेखा है इसकी अकॉर्डिंग क्या करेगा, इसके अलोंग वो क्या करेगा, रिवोल्यूट करेगा, इसके अबाउट रिवोल्यूट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर थीटा हो जाएगा फंक्शन ऑफ, और यहाँ पे रिवॉल्व्स अबाउट इनिशियल लाइन, यहाँ पे रिवोल्यूशन जो हो रहा है, रिवोल्यूशन अबाउट इनिशियल लाइन, जो इनिशियल लाइन है प्रारंभिक रेखा उसके सापेक्ष ये घूर्णन कर रहा है, परिक्रमण कर रहा है। एक चीज यहाँ पे और भी ध्यान रखें कि ये जो कंडीशन मैंने आपको बताई ये सबके लिए लागू होती है, सिर्फ एक इस वाले कर्व के लिए लागू नहीं होती, ये सबके लिए होती है। ओके, ये चीज भी ध्यान रखें क्योंकि मैं बार बार सबके लिए नहीं लिख रहा हूँ, ओनली फॉर एक के लिए लिख के मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो ये बेसिकली जो फॉर्मूला आता है वो कहां से आता है कि अगर हम बात करते हैं वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के रिवॉल्व, बिकॉज कोऑर्डिनेट अगर हम पोलर में देखें ना, आप यहाँ पे देखें कि ये क्या है, एक्स एक्सिस की तरह ही व्यवहार करता है, ये एक्स एक्सिस की तरह बिहेव करता है, एक्स एक्सिस ही उसमें जो होती है वो एक इनिशियली लाइन के फॉर्म में होती है। तो ए टू बी जैसा कि हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था ये था यहाँ पे था पाई वाई स्क्वायर डी एक्स था। ओके, ऊपर हमने पढ़ा था यहाँ पे पाई वाई स्क्वायर डी एक्स था। तो इस फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, अगर हम इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश भी अगर करते हैं तो ये इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इस टाइप से कन्वर्ट करना पड़ेगा, अल्फा बीटा। डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, ये इसी से हमने इसको डिराइव किया है, इसका एक कॉरोलरी है। ओके, ये जो थ्योरम है इसका कॉरोलरी थ्योरम हम कह सकते हैं। तो अल्फा बीटा एंगल्स होंगे, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट्स में एंगल्स होते हैं, वहां पे कोऑर्डिनेट नहीं होते हैं, तो एंगल्स ले लेंगे, तो हो जाएगा पाई वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डी थीटा का डिवाइड कर रहे हैं। इट मीन्स आप यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा टू बीटा और पाई वाई क्या होता है, देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू, अगर हम बात करते हैं इन पोलर कोऑर्डिनेट पोलर कन्वर्जन में, तो किसके इक्वल होता है, r cos थीटा के इक्वल होता है। y किसके इक्वल होता है, r sin थीटा के इक्वल होता है। ये क्या होता है, इसके पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट किस में होता है, आर एंड थीटा में होता है, ये इनका कार्टेशियन में कन्वर्जन होता है। तो ये हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो हो जाएगा आर साइन थीटा होल स्क्वायर।
अब डी एक्स बाई डी थीटा, उसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर लेता, तो एक्स क्या होता है डी डी थीटा और एक्स क्या होता है आर कॉस थीटा। ओके, और ये हो जाएगा डी थीटा। हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आगे, और सिंप्लीफाई करके आप यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर लें, वो आ जाएगा आपके पास में इसका रिवोल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा ये हो जाएगा उसके लिए वॉल्यूम। तो इस टाइप से आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी फाइंड कर सकते हैं। फोर्थ हम यहाँ पे बात करते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। अब पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है उसको भी हम यहाँ पे देखते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है कि इन फॉर पैरामेट्रिक फॉर्म, ये जो है वो क्या है पोलर फॉर्म, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको हम कहते हैं पोलर फॉर्म, या फिर इसको हम कहते हैं ध्रुवीय समीकरण या ध्रुवीय रूप। जो ध्रुवीय रूप होता है उसमें इस टाइप का होता है। ओके, मैं इस वीडियो में ओनली जो है फॉर्मूला उनकी डिस्कस करूंगा। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फॉर पैरामेट्रिक। तो पैरामीटर में क्या हो जाएगा फॉर पैरामीटर फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर हम देखते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ओके, तो पैरामेट्रिक फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t होता है एंड आल्सो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t होता है। तो आपको पता है इसी को हम पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। और इसका रिवोल्यूशन जो हो रहा है वो किसके अलोंग हो रहा है, रिवोल्यूशन अबाउट x एक्सिस के अलोंग इसका रिवोल्यूशन हो रहा है। एंड इसके ऑर्डिनेट्स जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b। x इज इक्वल टू a से लेके b तक ये रिवोल्यूट हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला भी हम इसी से बनाएंगे। कैसे, देखो, इसके फॉर्मूले के लिए हम क्या करते हैं, वही फॉर्मूला हम लेते हैं a टू b पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। इससे हमको इसमें कन्वर्ट करना है तो इसमें भी हम a टू b लिख लेते हैं या फिर m टू n लिख लेते हैं। चलो, इसमें अगर हम कुछ अलग लिखना चाहें ना तो यहाँ पे a की जगह पे हम m से n लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा m टू n, और ये हो जाएगा पाई। y की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, फंक्शन ऑफ t, और यहाँ पे हो जाएगा dx अपॉन dt, एंड dt से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इट मीन्स ये हो जाएगा m n एंड ये हो जाएगा पाई जी टी, एंड ये हो जाएगा x की जगह पर अगर आप रखना चाहे तो आप रख सकते हैं f ऑफ t dt, या फिर इसको क्या कह सकते हैं f डैश t भी लिख सकते हैं ना। तो नेक्स्ट टर्म हम इसको f डैश t लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा पाई को हम बाहर लिख लेंगे, वॉल्यूम हो जाएगा फंक्शन ऑफ t, और ये हो जाएगा f डैश t dt। इसका अगर आप सॉल्यूशन करते हैं तो आपको पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं इंपोर्टेंट कुछ और दो फॉर्मूले के बारे में। फॉर्मूले क्या होंगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स तो मिलेगा, बट उसका जो रिवोल्यूशन हो रहा है, रिवोल्यूशन अबाउट द लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, उसका चीज आप ध्यान रखें। y इज इक्वल टू सी, तो y इज इक्वल टू सी जो है उसका यहाँ पे आपको पुट करना है। तो y इज इक्वल टू सी कोई लाइन हो जाएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब क्या हो गया, y के परपेंडिकुलर। एक्स जो है लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू सी। लाइन क्या हो जाएगी, लाइन दैट इज y इज इक्वल टू सी, इट मीन्स y माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें पुट कर दो a टू b पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, और इसमें पुट करेंगे तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, a टू b वाई माइनस सी स्क्वायर एंड dx, और पाई जो है वो आगे आ जाएगा। ये आ गया आपके पास में इसके लिए फॉर्मूला। ओके, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला आयतन। अब इसका जो है डायग्राम भी देख लेते हैं, इसका डायग्राम भी कैसे बनेगा, बिकॉज थोड़ा ये इंपोर्टेंट रहता है, इसलिए हम इसके डायग्राम की बात कर लेते हैं। तो इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा, जैसे ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इट मीन्स ये जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस के पैरेलल का मीनिंग क्या हो गया कि ये लाइन जो है वो यहाँ पे होगी, और यहाँ पे कोई जो कर्व जो है वो रिवोल्यूट कर रहा है, यानी कि इसके अलोंग अगर कोई रिवोल्यूट हो रहा है तो ऐसे रिवोल्यूट हो रहा है। ओके, ये इस टाइप से कोई हमारा कर्व है वो ऐसे रिवोल्यूट हो रहा है। तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, और इस लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू सी। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फॉर्मूले नंबर 6 की, जो कि इसका अपोजिट हो जाएगा। अगर ऐसे ही है किसी y के पैरेलल में अगर करें तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, यहाँ पे आपको x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y मिलेगा। अब इसका जो रिवोल्यूशन हो रहा है, रिवोल्यूशन अबाउट द लाइन विच इज
पैरेलल टू दी वाई एक्सिस, वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब वाई एक्सिस के पैरेलल है, इट मींस क्या हो जाएगा, उसके लिए अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं, चलो एक बार डायग्राम समझ लेते हैं पहले। तो डायग्राम कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पे डायग्राम की बात कर लेते हैं, और ये जो लाइन होगी वो कैसे होगी, यहाँ पे वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। इट मींस ये लाइन होगी ऐसे, और इस लाइन में आपके पास में जो कर्व जो है वो रिवोल्यूट हो रहा है, तो जो कर्व बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये इस टाइप से इसमें रिवोल्यूट हो रहा है, ये बन जाएगा आपके पास में कर्व। ये x हो गया, ये y हो गया, और यहाँ पे लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू a, यानी कि x माइनस a इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गई, लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। अब इसके लिए जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे डिराइव कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे देखें कि अगर हम बात करते हैं इसके लिए, जो फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा था वो फॉर्मूला क्या था, c/d पाई x स्क्वायर dy। इट मीन्स हम इसी से हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा c/d पाई x माइनस a होल स्क्वायर dy। ये हो जाएगा इसके लिए आयतन, वॉल्यूम। बहुत सिंपल है। इस टाइप से फॉर्मूले को मैंने आपको एकदम समझाया है इस वीडियो में। हमने ओनली एंड ओनली फॉर्मूलों की बात की है यहाँ पे। इन फॉर्मूलों से हम किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को कर सकते हैं, और बिल्कुल इजीली, बहुत ही सिंपल, स्लोली आपको यहाँ पे समझाया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल MS मैथ्स।